बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथ चैप्टर 1 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और यहाँ पे पहले एमसीक्यू कर रहे हैं। मैंने एमसीक्यू यहाँ पे 10 कर ले रखी हूँ। ठीक है बच्चों, ये ज़रूर करके जाना। पेपर आपके अगले मंथ है। ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आंसर भी टिक लगा रखी हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपको पूछा है पी एंड क्यू पॉजिटिव इंटीजर है और आपको पी की वैल्यू दे रखी है ए वी स्क्वायर एंड क्यू की वैल्यू ए स्क्वायर वी है। ए एंड वी प्राइम नंबर्स है तो एलसीएम हमको निकालना है पी क्यू का। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। मैंने आंसर आप लगा रखी हूँ। सेकंड में आपको ये पूछा है ये प्राइम नंबर है कि कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, ये कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आप 15 दोनों साइड है तो आप कॉमन लेके कर सकते हो। 36 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और यहाँ पे ये आंसर है, ए वाला आंसर टिक लगा है। ठीक है, अब उस फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में आप बताओ कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं तो यहाँ पे 2 में लगाए, टिक लगाए मैंने। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा है ए एंड बी आर 2 को प्राइम नंबर है तो ए क्यू एंड बी क्यू क्या होगा? ठीक है, आप इवन होगा कि ऑड होगा कि को प्राइम होगा कि प्राइम होगा, तो ये होगा को प्राइम नंबर। ठीक है बच्चों, ए एंड बी 2 को प्राइम है तो ए क्यू एंड बी क्यू हम क्या होगा? को प्राइम होगा। जरूर करके जाना बच्चों। एससीएफ और आपको एससीएफ 144 एंड 198 का आपको एससीएफ निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 6 वाले क्वेश्चन देखो, 6 वाले क्वेश्चन में पूछा गया एससीएफ एंड 144 एंड 198, इसका एससीएफ क्या होगा? 18। ठीक है बच्चों, एक्सपोनेंट आपको 5 बताना है इनका निकाल के। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है, एलसीएम जैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करनी है और आपको यहाँ पे आंसर टिक लगी है, आप करके देखो। 8 है द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। आपको सम या प्लस या माइनस करनी है, ये रेशनल या इरेशनल नंबर दोनों को, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को प्लस माइनस करोगे तो हमेशा क्या होगा? ऑलवेज रेशनल इरेशनल। तो ऑलवेज हम यहाँ पे ऑलवेज लिखा है तो यहाँ पे इरेशनल नंबर में टिक लगा देना। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 9th में वही पूछा है प्रोडक्ट, इसका क्या होगा? वही ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, दोनों रेशनल इरेशनल नंबर को हम प्लस माइनस करेंगे तो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा और यहाँ पे ऑलवेज इरेशनल नंबर जब प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, 10th क्वेश्चन में पूछा है पी स्क्वायर इक्वल टू 32 अपन में 50 है तो पी क्या होगा? एक रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर क्या होता है? P1 की फॉर्म में होती है। और कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे ले रखी हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ज़रूर करके जाना पेपर के लिए। ठीक है, यहाँ पे √4 है, √5 रेशनल नंबर है, ये ट्रू या फॉल्स है? ये क्या होगा? फॉल्स होगा। जस्टिफाई करने के लिए बताया कि इसकी आंसर, और मैंने यहाँ पे आंसर कर रखी हूँ। ठीक है, √4 का क्या होता है? √4 का 2 हो जाएगा तो 2 + √5 क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर होगा, रेशनल तो नहीं होगा क्योंकि √5 है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन में XY आपको 180 है, एचसीएफ हमारे को 3 गिवन है। ठीक है, अब ये ऐसे क्वेश्चन आपको बुक में है, बहुत 2-3 क्वेश्चन और भी है। XY 180 है तो एचसीएफ हमको 3 दे रखा है तो हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम यूज करनी है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू XY। अब एचसीएफ हमको 3 गिवन है तो यहाँ पे एलसीएम रखेंगे, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 3 में कट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है, कभी आपको एलसीएम पूछे कभी एचसीएफ फाइंड करने को पूछे। ठीक है बेटा, अब सेम मैंने ऐसे क्वेश्चन ले रखी हूँ एक, और यहाँ पे आपको फाइंड करनी है एलसीएम का, सेम वही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हो गया। और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना बेटा, मैंने यहाँ पे करी नहीं हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। और √5 यहाँ पे प्रूफ करनी है, 2 + √3 अपन में 5 और √2 √3 √5 इनको इरेशनल नंबर प्रूफ करनी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।